नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कुल 20 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? कनिष्का शर्मा, यतिन भास्कर दुग्गल, वैष्णव पिचाई या आस्था शर्मा? इसका आंसर है बी, यानी कि यतिन भास्कर दुग्गल को प्रथम पुरस्कार मिला है इस दिशा में, इस श्रेणी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन आया है कि भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का सीईओ, नया सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन, एके सिंह, शीला या आरती सक्सेना? इसका आंसर है सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी होता क्या, देखिए समझे इसको। देखिए, पूरे वर्ल्ड में एक जो आपका टर्म है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, WGC। ये होता क्या है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी गोल्ड का प्रोडक्शन करने वाले हैं, जितनी भी गोल्ड प्रोडक्शन कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उन सभी का एक संघ है, उसको बोलते हैं WGC। ठीक, इस सभी इस दिशा में सभी जो पॉलिसी बननी है, इसमें निर्णय होने हैं, इनका विपणन होना है ना, जो भी इस दिशा में काम होना है वो WGC के द्वारा ही किया जाता है। ये बेसिकली एक गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है WGC। ठीक, तो उसका भारतीय सीईओ किसको बनाया गया है? तो आंसर है सचिन जैन को उसका भारतीय सीईओ बनाया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही काम का है आपसे। देखिए क्या लिखा है, सचिन जैन सीईओ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं फटाफट। है किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के लिए बढ़ते मामलों को देखकर, बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर डेंगू के इतने मामले बढ़ गए हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो भैया बोलीविया, पेरू, कोलंबिया या अर्जेंटीना? इसका आंसर है पेरू। पेरू में लगातार 200 डेथ के मामले आने के बाद में इन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। अब देखो, इस प्रकार से उन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है डेंगू के मामले के बढ़ने कारण। देखिए, अब समझें आपकी जो आपका डेंगू बीमारी होती है या अन्य बीमारियां होती हैं वो किन मच्छरों के काटने से होती है, आपके सामने है। सबसे पहला है आपका एंडीज मच्छर जो है, ये बेसिकली चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फेटिक फाइलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार, पीला बुखार या पीतज्वर बोलते हैं इसको, ये जीका इसके कारण होता है। आपका जो अगला मच्छर है वो आपका देखो सामने है एनोफिलिक, ये मलेरिया है ना। उसके बाद लिम्फेटिक फाइलेरिया अफ्रीका में होता है। अगला आपका है क्यूलेक्स, जापानी इंसेफेलाइटिस है ना, इंसेफेलाइटिस के बाद लिम्फेटिक फाइलेरिया और वेस्ट नाइल फीवर, ये इसके काटने से होता है। इस प्रकार से किस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स यानी कि FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता या सहयोग किया है? ऑप्शन आपके सामने है, गूगल, अमेजॉन, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर है मेटा। देखिए, बेसिकली हुआ यह है कि जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है यानी कि AIM है, तो उसको सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। 2016 में, है ना। और इसमें नीति आयोग की सहायता से ये काम किया जा रहा है। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य यह है, जो आपका ये शब्द है AIM, अटल इनोवेशन मिशन, इसका उद्देश्य है कि भारत में जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसको बढ़ावा देना, उसको इनकरेज करना। ठीक, उसी दिशा में सरकार ने ये प्रयास किया है कि हमारे स्कूलों में ऐसे लैब्स को स्थापित किया जाए, ऐसे फ्रंटियर लिखा है FTL को स्थापित किया जाए, जहां से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भारत में, विश्व में जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो उन्होंने इसके लिए मेटा से हेल्प मांगी है और मेटा इसके लिए तैयार हो गया है। मेटा हमारी इसमें हेल्प करेगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है, स्कूल है, वहां पर उन सभी को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी और जो आपका AIM का उद्देश्य है उसको पूर्ण किया जाएगा। ठीक, तो AIM, नीति आयोग और मेटा मिलकर पूरे देश में जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और आपका मेटा ये साथ में काम करेंगे। आगे देखें, इस प्रकार से लैब बनेंगी, वहां बच्चों को इसमें सिखाया जाएगा। अब है, हाल ही में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने
विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के साथ में समझौता किया है, सहयोग किया है। ठीक, बेसिकली हमारे भारत में, पूरे विश्व में जो AI का जो बढ़ता, जो हमारी AI है, जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, खासकर AI, तो उसकी सही जानकारी युवा पीढ़ी को प्राप्त हो सके, उसके लिए केंद्र को स्थापित करें ताकि जो AI है उसका सही यूज किया जा सके देश के विकास के लिए। ठीक, तो उसी दिशा में AI केंद्र को स्थापित कर रहे हैं। तो किसकी सहायता से, बेसिकली WEF की सहायता से किस सरकार ने ये कदम उठाया है? तो आंसर है कर्नाटक। ठीक, तो कर्नाटक की सरकार ने WEF की सहायता से AI केंद्र को स्थापित किया है। ठीक, इस प्रकार से इसको स्थापित किया ताकि जो AI है उसका सही यूज हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। आपका जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ में समझौता किया है? देखिए, जो हमारे बांध हैं उनमें रिसर्च करने के लिए, उनमें इनोवेशन के माध्यम से उनका विकास करने के लिए किस संस्थान के साथ में समझौता किया है? उसका आंसर है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ में समझौता किया है कि ताकि वो इस दिशा में रिसर्च करें और उनके आइडिया के माध्यम से इस जो आपकी बांध की जो तकनीक होती है उसका विकास हो सके, उस दिशा में भी कुछ डेवलपमेंट, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ का विकास हो सके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो भैया कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए कि इतनी बड़ी हमने पहल करी है। अब देखिए, अब बेसिकली जो हमारी जो नदी है, देखो समझो बात को, ये हावड़ा ब्रिज, ये जो नदी है ये बेसिकली आपकी हुगली नदी है। ये आपकी हुगली नदी है। अभी हुगली आती कहाँ से है? जब गंगा नदी बहती है तो मुर्शिदाबाद में दो पार्ट में बट जाती है। पहला आपका उसको बोलते हैं, जो आपका जिसकी दो शाखा बन जाती है, जो आपकी पहली शाखा है वो जाती है बांग्लादेश में, उसको बोलते हैं पद्मा, मतलब बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और दूसरी ब्रांच है वो कलकत्ता में आती है, उसको बोलते हैं हम लोग हुगली। ठीक, तो हुगली नदी के ऊपर अंडर वाटर जो है मेट्रो सेवा शुरू की गई है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि अभी हाल ही में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है, वो किस नदी के ऊपर उसको बनाया गया है? तो उसका आंसर है हुगली नदी के ऊपर उसको बनाया गया है और कोलकाता इसका राज्य है। कोलकाता आपका जो है वो सिटी है। चलिए अब बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा साइकस सर्किनेलिस, ये क्या है? ये तार जैसा वृक्ष है या ब्लैक होल है या आपका एक्सोप्लैनेट है या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा आंसर है ये ताड़ जैसा वृक्ष है। देखिए इस प्रकार से होता है वृक्ष, ताड़ के समान, ये आपका वृक्ष है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखें, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। अब कॉमन सेंस की बात है कि चूंकि इंदिरा गांधी नाम से शुरू की है, अब जहां पर बीजेपी सरकार है वो तो उसको शुरू करेंगे नहीं, है ना। यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल, तो हिमाचल में कांग्रेस है, इसलिए इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। कॉमन सेंस की बात है। ठीक, क्या नाम है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़े। क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का विषय क्या था? बेंगलुरु में अभी हाल ही में 24 में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजन किया गया था। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि उसका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? पहला आपका है ऑप्शन आत्मनिर्भरता के लिए नवीन बागवानी, हॉर्टिकल्चर, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, या ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी। लास्ट है जो उसका आंसर है सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। ऐसी बागवानी, ऐसी हॉर्टिकल्चर जो सतत विकास पर आधारित हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं, इसका आधार है। तो देखो इस प्रकार से ये इसका थीम, देखो इसका थीम इंग्लिश में ये है हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। कहाँ हुआ है? ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, बेंगलुरु। इसका थीम क्या है? थीम इसका है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल थीम है इसका। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर भी अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने, कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना है? देखिए
ऐसे बहुत से मामले कोर्ट में आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको संविधान में अधिकार के रूप में शामिल करना ऐसा पहली बार हुआ है। तो कौन सा देश है जिसने कदम उठाया है? जर्मनी, पोलैंड, मलेशिया या फ्रांस? इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने इस दिशा में बहुत ही अच्छा निर्णय किया है। गर्भपात को लेकर इन्होंने इस दिशा में काम किया है। अगर कोई जर्मनी है, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर है भूमध्य सागर, यहाँ पर आपका बे ऑफ बिस्के है, और सेंटर में आपका आता है फ्रांस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, बी साई प्रणीत एक प्लेयर है, तो बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, घोषणा की है, तो इनका संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया बहुत फेमस है ये, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? सिंपल सा आंसर है बैडमिंटन से इनका संबंध है, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अभी ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट यानी कि AIRSS 2024 की मेजबानी करी है? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद? इसका आंसर है सी, यानी कि IIT मद्रास ने AIRSS की मेजबानी करी है। क्वेश्चन अच्छा है, फुल फॉर्म आपसे इसका पूछा जा सकता है। अब देखो, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्रजेश मल्होत्रा, आमिर सुबहानी, निशित वर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ब्रजेश मल्होत्रा को अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसा सकता है कि ब्रजेश मल्होत्रा कौन है, इनका संबंध किस राज्य से है, या इनको किस राज्य में किस पद पर अभी नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, ब्रजेश मल्होत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव, ध्यान रहेगा आपको। आगे देखें, क्वेश्चन है, अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज पक्का हो गए इसमें कि अदिति नाम की योजना जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा या आर्थिक? इसका आंसर है रक्षा क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करने के लिए, इनकरेज करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है ना। देखिए, तो रक्षा क्षेत्र में शुरू हुई नई योजना, नाम है अदिति योजना। ठीक है, अदिति योजना का संबंध है रक्षा क्षेत्र से। रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए सरकार ने 25 करोड़ का अनुदान इसमें स्वीकृत किया है, एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन अच्छा है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है? यानी जल के संबंध में जो भी आंकड़े होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनको संग्रहित करके, उनका यूज करके पॉलिसी निर्माण में उनको यूज करना है। तो ऐसा किस राज्य ने किया है? बहुत ही शानदार पहल है। गुजरात, बिहार, ओडिशा या झारखंड? तो ये ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये निर्णय किया है। उनका उद्देश्य है, जो आपकी योजना है इसका नाम है SWIC यानी स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसका उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों के डेटा को, जो हमारे राज्य में जल संसाधन है, उस डेटा को समन्वित करके, संग्रहित करके और प्रसारित करके उस आधार पर उस संबंध में पॉलिसी का निर्माण करना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक, तो ओडिशा ने यह निर्णय किया है। आगे देखें, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 66वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। करता क्या है? ये करता यह है कि हमारे भारत में जो कनेक्टिविटी है, सड़क निर्माण है, पुल का निर्माण है, वो कहाँ कहाँ पर कितना हो चुका है और कितना होना है, इसके संबंध में बैठक होती है, इस संबंध में बातें होती हैं, वो अपनी होती है NPG के तहत। ठीक, तो 66वीं इनकी बैठक हुई है 66 के तहत। आगे देखें, हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमराबाद जो भी टाइगर रिजर्व है उनका वो कहां पर स्थापित है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थापित है। अब थोड़ी सी बात करें लोकेशन के बारे में, तो कि जो आपका तेलंगाना है उसके जो बॉर्डर है, देखो ये आपका तेलंगाना है, देखो ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपका तेलंगाना है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ तेलंगाना की बॉर्डर पर यहाँ पर जो है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थापित है। यहाँ नदी बहती है, कृष्णा नदी यहाँ बह रही है। ठीक, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर यहाँ पर अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थापित है। यह आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो झारखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, गुजरात? इसका आंसर है झारखंड। झारखंड के धनबाद में सिंदरी में इसको स्थापित किया गया है। अब देखिए, अभी हाल ही में मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने 1 मार्च इसी महीने की बात है, 1 मार्च 24 में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड
HURL द्वारा सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। कहाँ पर है ये? झारखंड के धनबाद के अंतर्गत सिंदरी में इसकी लोकेशन है, इसलिए इसको सिंदरी नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने 2018 में इस उर्वरक का शिलान्यास कर दिया था, लेकिन 1 मार्च को उसको उद्घाटित किया है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। तो कहाँ पर है और कब इसके उद्घाटन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यानी कि ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के जो रिपोर्ट है, आउटलुक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन आपका जो एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका है UNDP, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है UNEP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन अच्छा है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, ठीक, UNEP द्वारा ये प्रकाशित होता है। ठीक, इतने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। क्वेश्चन सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।